राधा स्वामी जी, प्यारी साध संगत जी, आज का यह सत्संग विचार हमारे घर परिवार, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारी मानसिक स्थिति और हमारी रूह के उद्धार से सीधा जुड़ा हुआ है। आज हम उस गुप्त, अलौकिक और रूहानी रहस्य पर अत्यंत विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं, जिसे यदि किसी जीव ने अपने जीवन में उतार लिया तो उसका लोक और परलोक दोनों सदा सदा के लिए संवर जाते हैं। आज का हमारा मुख्य विषय है, जिस घर में रोज नियम से नाम सिमरन की कमाई होती है, वहां कौन से 5 महान और दिव्य बदलाव घटित होते हैं। संगत जी, इस विचार को केवल एक आम भाषण या कहानी की तरह कानों से मत सुनना। इसे अपने दिल के किवाड़ खोलकर, अपनी सुरती को एकाग्र करके अपनी आत्मा में उतरने देना। इसे बिल्कुल धीरे धीरे और प्रेम से सुनना, जैसे कोई प्यासा जीव अमृत की एक एक बूंद को महसूस करके पीता है। हर एक शब्द पर विचार करना और सद्गुरु के पावन चरणों में अपना शीश झुकाकर अपनी सुरती को शब्द के रंग में रंगने देना। यह कोई कल्पना नहीं है, बल्कि हमारे पूज्य संतों, महापुरुषों और अभ्यासी सत्संगियों के जीवन का वह निचोड़ है, जो हमें यह सिखाता है कि जीवन में नाम सिमरन क्यों अनिवार्य है, क्यों सद्गुरु की याद के बिना यह घर केवल ईंट पत्थरों का एक निर्जीव ढांचा है, और कैसे केवल भजन सिमरन की कमाई ही इस भयानक भवसागर की लहरों से हमारे पूरे परिवार को पार लगाने वाली एकमात्र पक्की नैया है। संगत जी, हुजूर जी हमेशा सत्संग फरमाते थे कि यह जीवन क्या है। यह जीवन एक बहती हुई नदी की तरह है, जिसका कोई स्थायी ठिकाना नहीं है। बचपन बीता, जवानी गुजर गई, बुढ़ापा आ गया और एक दिन यह सांसों का खेल अचानक समाप्त हो जाएगा। जन्म से लेकर मृत्यु तक का यह पूरा सफर कितना बेमानी और व्यर्थ हो जाता है, यदि इसे सद्गुरु के पावन चरणों की रौज और उनके दिए हुए नाम का सहारा न मिले। बिना नाम सिमरन के यह मन एक पागल हाथी की तरह है, जो दिन रात चारों तरफ भागता रहता है। कभी यह संसार के भोग विलासों के पीछे दौड़ता है, कभी माया के झूठे जाल में फंसकर तड़पता है, और कभी अपनी ही कल्पनाओं के बड़े बड़े महल खड़े करके उन्हें खुद ही ढहाता रहता है, जब तक इस चंचल मन को सद्गुरु के शब्द रूपी मजबूत अंकुश से न बांधा जाए। यह मन कभी शांत नहीं हो सकता। संगत जी, विचार कीजिए कि हमारा घर क्या है। हमारा घर केवल 4 दीवारें, छत और ईंट पत्थर नहीं है। यह घर तो हमारी सुरती का, हमारी सोच का और हमारे विचारों का एक आईना है। जैसे विचार हम उस घर के भीतर लाते हैं, जैसी सोच हम उस घर में रखते हैं, वैसी ही तरंगे, वाइब्रेशन और वैसी ही आबो हवा उस घर के कोने कोने में फैल जाती है। जिस घर में दिन रात केवल दुनियावी प्रपंच, धन दौलत की लालसा, दूसरों की निंदा चुगली और वासनाओं की बातें होती हैं, वह घर उस उजड़े हुए जंगल के समान बन जाता है, जहां केवल अशांति, कड़वाहट और क्लेश के कांटेदार पौधे उगते हैं। लेकिन इसके विपरीत, जिस घर में रोज भोर के पावन समय, अमृत वेले या संध्या काल में कोई भी जीव शांत होकर बैठता है और अपने सद्गुरु के पावन नाम का सिमरन करता है, वहां परमात्मा की असीम दया और सद्गुरु की मेहर का एक ऐसा दिव्य सुरक्षा कवच बन जाता है, जिसे दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी बुरी नजर, कोई भी ऊपरी बाधा या काल की कोई भी चाल भेद नहीं सकती। आइए संगत जी, आज हम बहुत ही गहराई से एक एक बिंदु पर विस्तार से विचार करते हैं कि जिस घर में रोज सिमरन का अभ्यास होता है, वहां कौन कौन से 5 बड़े बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। 1. गृह क्लेश, लड़ाई झगड़ों और अशांति का सदा के लिए अंत। संगत जी, पहला सबसे बड़ा और प्रत्यक्ष बदलाव जो सिमरन वाले घर में देखने को मिलता है, वह है गृह क्लेश, मानसिक तनाव और आपसी मतभेदों का हमेशा के लिए समाप्त हो जाना। आज के इस आधुनिक दौर में अगर हम अपने आसपास नजर दौड़ा कर देखें तो हमें क्या दिखाई देता है? बड़े बड़े आलीशान बंगले हैं, सुंदर सुंदर गाड़ियां हैं, धन दौलत के ढेर लगे हैं, खाने पहनने की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी उन घरों के लोगों के चेहरों पर शांति नहीं है। रात रात भर नींद नहीं आती, डिप्रेशन की दवाइयां खानी पड़ती हैं, बात बात पर चिड़चिड़ापन होता है, पति पत्नी में तनाव रहता है, सास बहू में अनबन होती है, भाई भाई का दुश्मन बना बैठा है, घर का माहौल हमेशा किसी युद्ध क्षेत्र जैसा बना रहता है। संगत जी, कभी शांत मन से बैठकर विचार कीजिए कि सब कुछ होते हुए भी उन घरों में इतनी अशांति क्यों है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि उन घरों में मन के विकारों की, अहंकार की, ईर्ष्या की और असंतोष की भयंकर आग जल रही होती है।
हर कोई अपनी बात मनवाना चाहता है, कोई झुकने को तैयार नहीं है। लेकिन जिस घर में रोज नियम से कोई भी एक या दो जीव निष्काम भाव से बैठकर सिमरन की कमाई करते हैं, वहां का दृश्य पूरी तरह बदल जाता है। सिमरन करने वाले साधक के अंतर्मन से जो शांत, पावन और रूहानी तरंगें, विब्रेशंस निकलती हैं, वे धीरे धीरे पूरे घर के वातावरण में व्याप्त हो जाती हैं। इसे एक उदाहरण से समझिए। यदि एक बंद कमरे में दुर्गंध आ रही हो और आप वहां एक सुगंधित अगरबत्ती या धूप जला दें, तो उस धूप का धुआं और उसकी खुशबू धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल जाती है और वहां की सारी बदबू को मिटाकर वातावरण को सुवासित कर देती है। ठीक इसी प्रकार नाम सिमरन का यह पावन अभ्यास घर के भीतर फैली हुई ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार और तनाव की सारी दुर्गंध को जड़ से खत्म कर देता है। जिस घर में पहले बात बात पर चीखना चिल्लाना, बर्तन पटकना और रोना धोना होता था, वहां अब सद्गुरु की ऐसी अगाध और अलौकिक शांति छा जाती है कि बाहर से आने वाला कोई भी मेहमान या सत्संगी भाई जब उस घर में कदम रखता है तो उसे एक अजीब से सुकून, ठंडक और पावनता का एहसास होने लगता है। सिमरन घर के वातावरण को इतना पवित्र कर देता है कि वह घर ईंट पत्थर का मकान न रहकर सचमुच का बैकुंठ बन जाता है। दुख, बीमारियां और संकट सहने योग्य बन जाते हैं। प्रारब्ध का सहज कटना। दूसरा महान बदलाव यह आता है संगत जी कि जीवन में आने वाले दुख, बीमारियां और बड़े बड़े संकट अपना भयंकर रूप बदल लेते हैं। सत्संग में हुजूर जी और बड़े महाराज जी हमेशा हमें यही समझाते आए हैं कि इस भौतिक संसार में कोई भी जीव बिना कर्मों के हिसाब किताब के नहीं आया है। जो प्रारब्ध में, जो भाग्य के पन्नों पर लिखा जा चुका है, वह तो सामने आएगा ही। सुख और दुख तो हमारे ही पिछले कर्मों की छाया है। लेकिन सिमरन करने वाले घर की महिमा और सद्गुरु की दया मेहर तो देखिए। जिस घर में नियमित रूप से नाम का अभ्यास होता है, वहां अगर किसी जीव के प्रारब्ध के अनुसार सूली का कष्ट लिखा हो, अर्थात कोई बहुत बड़ा हादसा या जानलेवा संकट लिखा हो, तो सद्गुरु की असीम कृपा से वह सूली का कष्ट केवल एक मामूली कांटे की चुभन बनकर निकल जाता है। यदि उस परिवार पर कोई बड़ा आर्थिक संकट आ जाए, व्यापार में घाटा हो जाए या शरीर में कोई भयंकर बीमारी भी प्रवेश कर जाए, तो उस घर के लोग असहाय होकर रोते बिलखते नहीं हैं। वे अवसाद, डिप्रेशन में नहीं जाते। न ही वे ईश्वर को कोसते हैं कि हे भगवान, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। सिमरन उनके मन को अंदर से इतना मजबूत, फौलादी और धैर्यवान बना देता है कि वे हंसते हंसते हर परिस्थिति को सहन कर लेते हैं। उनके दिल से केवल एक ही आवाज निकलती है, हे मेरे प्यारे सद्गुरु, हे मेरे मालिक, यह जो भी परिस्थिति आई है, यह आपकी रजा से आई है। आप जो करते हैं अच्छा ही करते हैं और आपकी इस रजा में ही हमारा कोई न कोई रूहानी भला छुपा हुआ है। सद्गुरु उस परिवार के सदस्यों का हाथ आंतरिक रूप से इस प्रकार थाम लेते हैं कि मुसीबतें आती तो हैं, पहाड़ बनकर आती हैं, लेकिन सिमरन की ताकत से वे राई धूल के कण के समान बनकर हवा के झोंके की तरह गुजर जाती हैं। वे मुसीबतें उस घर के आंतरिक विश्वास और सद्गुरु के प्रति प्रेम को जरा भी डगमगा नहीं पाती। 3, भावी पीढ़ियों पर उत्तम संस्कार और सुमार्ग का प्रभाव। तीसरा बड़ा और अद्भुत बदलाव जो सिमरन वाले घर में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, वह है बच्चों और आने वाली पीढ़ियों पर इसका अत्यंत गहरा और सकारात्मक प्रभाव। आज के इस कलयुगी दौर में जहां चारों ओर इंटरनेट, सोशल मीडिया और पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव है, लगभग हर माता पिता इस बात से बेहद चिंतित और परेशान रहते हैं कि उनके बच्चे उनके हाथ से निकल रहे हैं। बच्चे बड़ों का आदर नहीं करते, पढ़ाई से जी चुराते हैं, गलत संगति में पड़ जाते हैं और अपनी मर्यादाओं को भूलते जा रहे हैं। लेकिन संगत जी केवल बच्चों को उपदेश देने से, उन्हें दिन रात डांटने फटकारने से या मारपीट करने से बच्चे कभी नहीं सुधरते। बच्चे उपदेशों से नहीं सीखते। बच्चे तो उस माहौल से सीखते हैं जो वे अपने घर के अंदर रोज अपनी आंखों से देखते हैं और अपने मन से महसूस करते हैं। जिस घर में माता पिता खुद अमृत वेले उठकर हाथ मुंह धोकर शांत भाव से सद्गुरु के चरणों में बैठते हैं, सिमरन में लीन होते हैं और अपनी सुरती को शब्द धुन से जोड़ने का प्रयास करते हैं, उस घर की हवाओं में, उस घर की दीवारों में नाम का ऐसा पावन रस घुल जाता है कि उस घर के बच्चे बचपन से ही खुद संस्कारी, नम्र, धीर और विवेकशील बनने लगते हैं।
वे देखते हैं कि उनके माता पिता किस प्रकार सद्गुरु की याद में बैठते हैं, कैसे वे दूसरों की सेवा करते हैं, कैसे वे मीठी वाणी बोलते हैं। यह देखकर बच्चों के कोमल मन पर भक्ति और मर्यादा के संस्कार गहरे छप जाते हैं। बाहर की दुनिया के गलत आकर्षण, बुरी संगति, नशा या कोई भी गलत आदत उन बच्चों को कभी अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाती। सिमरन की एक अदृश्य और अभेद्य सुरक्षा दीवार उन बच्चों के चारों ओर हमेशा बनी रहती है। उस घर के बच्चों के चेहरों पर एक अलग ही तेज, मासूमियत, नम्रता और आत्मविश्वास झलकती है, क्योंकि वे बचपन से ही यह जान जाते हैं कि इस पूरी सृष्टि को चलाने वाला, हमारा ध्यान रखने वाला और सब कुछ देने वाला वह एक परमपिता परमात्मा ही है। अन्न और धन में बेहिसाब बरकत, तृप्ति और असंतोष का अंत। चौथा बड़ा बदलाव जो सिमरन वाले घर में घटित होता है वह है घर के अन्न, जल, रसोई और मेहनत की कमाई में बेहिसाब बरकत का आ जाना। संगत जी, यहां बरकत शब्द के रूहानी अर्थ को बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। बरकत का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपके घर में नोटों की तिजोरियां भर जाएंगी या आपके पास दुनिया का सारा खजाना आ जाएगा और गिनती खत्म नहीं होगी। बरकत का असली और सच्चा मतलब होता है कम साधनों में भी पूर्ण तृप्ति हो जाना, घर में कभी लाचारी न आना और मन का सदा शांत रहना। इस संसार में ऐसे अनगिनत लोग हैं जो दिन रात एक करके लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं, उनके पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी उनका पैसा कभी बीमारियों में, कभी अस्पतालों के चक्करों में, कभी कोर्ट कचहरी के केसों में, कभी नशों में, तो कभी औलाद के गलत कामों में पानी की तरह बह जाता है। ऐसे घरों में करोड़ों होकर भी बरकत नाम की कोई चीज नहीं होती। रात को रोटी खाने बैठते हैं तो घर में झगड़ा शुरू हो जाता है। मन हमेशा भूखा और तृष्णा से भरा रहता है। लेकिन इसके विपरीत जिस घर में सिमरन का पवित्र दीपक जलता है, वहां हक, हलाल और ईमानदारी की मेहनत से कमाई गई सूखी रोटी में भी वह दिव्य स्वाद, आनंद और तृप्ति मिलती है जो बड़े बड़े राजा महाराजाओं के पैजित प्रकार के व्यंजनों में भी नहीं होती। उस घर में कभी किसी चीज की कमी या किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत नहीं आती, क्योंकि वहां सद्गुरु खुद गुप्त रूप से अन्नपूर्णा बनकर विराजते हैं। उस परिवार की तमाम जायज और जरूरी आवश्यकताएं हमेशा बड़े ही सहज, गुप्त और सुंदर तरीके से पूरी होती रहती हैं। लोभ, लालच, ईर्ष्या और असंतोष का भूत उस घर के मुख्य द्वार से ही दूर भाग जाता है। उस घर के सदस्य जो खाते हैं वह उनके शरीर को लगता है और जो विचार वे लाते हैं वह उनकी आत्मा को तृप्त करता है। पैंच, अंत समय के भयंकर भय से मुक्ति और आत्मा का निजघर गमन। और पांचवां, सबसे महान, अलौकिक, सर्वोत्तम और अंतिम बदलाव यह है मृत्यु के भयंकर डर से सदा के लिए मुक्ति मिल जाना और आत्मा का अपने असली घर सच्चखंड लौट जाना। संगत जी, इस नश्वर संसार का सबसे बड़ा और अटल सत्य क्या है? वह है मृत्यु। चाहे कोई कितना भी बड़ा राजा हो, सूरमा हो, धनवान हो या विद्वान हो, एक दिन इस शरीर को छोड़ना ही पड़ता है। आम इंसान मृत्यु का नाम सुनते ही अंदर तक कांप उठता है। उसे डर लगता है कि मेरी बनाई हुई धन दौलत, मेरा सुंदर मकान, मेरा परिवार, मेरे बच्चे सब यहीं छूट जाएंगे। अंत समय में यमदूतों का भय, शरीर की भयंकर पीड़ा और मोह माया की तड़प इंसान को झकझोर कर रख देती है। लेकिन जिस घर में रोज सिमरन की अमूल्य कमाई की जाती है, उस घर के जीवों के लिए मृत्यु कोई खौफनाक अंत या डरावना हादसा नहीं होती। उनके लिए तो मृत्यु अपने प्यारे सद्गुरु से मिलने का, अपने प्रियतम परमात्मा में लीन होने का एक अति पावन और आनंदमयी पर्व बन जाती है। जब उस घर का कोई अभ्यासी साधक अपनी सांसों की पूंजी पूरी करके इस चोले शरीर को छोड़ने का समय आता है, तो काल या यमदूत उसकी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। सतगुरु महाराज खुद अपने अति प्रकाशमान, शांत और नूरानी स्वरूप में प्रकट होकर उस आत्मा का हाथ थाम लेते हैं। वे उसे काल और माया के इस 28 लाख योनियों के भयंकर चक्र से निकालकर 10 द्वारों से पार करके सीधे अपने निज घर सच्चखंड अनाम देश ले जाते हैं। उस घर में मृत्यु पर तड़प तड़प कर रोना या भयंकर मातम नहीं होता, बल्कि सतगुरु के भाणे को मीठा करके स्वीकार किया जाता है। नाम सिमरन उस घर के हर जीव के लोक और परलोक दोनों को सदा सदा के लिए सुखी, शांत और सफल कर देता है। संगत जी, एक बार की बात है, एक सत्संग के बाद एक अत्यंत दुखी, थका हुआ
और परेशान सत्संगी भाई महाराज जी के चरणों में आया। उसने आंखों में आंसू भरकर प्रार्थना की, हे सच्चे पातशाह, हे मेरे सद्गुरु, मैं दिन भर अपने परिवार के पालन पोषण के लिए दुकान और कारोबार के झमेलों में उलझा रहता हूं। सुबह से शाम तक ग्राहकों की चिक चिक, हिसाब किताब, लेन देन और घर की चिंताओं में मन पूरी तरह थक जाता है। शाम को जब घर लौटता हूं तो मन में दुनिया भर की बातें और विचार तूफान की तरह घूमते रहते हैं। ऐसे अशांत, थके हुए और चंचल मन के साथ जब मैं सिमरन में बैठने की कोशिश करता हूं तो मेरा मन एक सेकंड के लिए भी नहीं टिकता। विचार मुझे खींचकर दूर ले जाते हैं। महाराज जी, मुझे समझ नहीं आता कि मैं ऐसे मन के साथ सिमरन कैसे करूं। क्या मेरी यह कोशिश बेकार चली जाएगी? तब हमारे दयाल सद्गुरु ने उस सत्संगी भाई की ओर बड़े ही वात्सल्य, प्रेम और करुणा भरी दृष्टि से देखा। वे मुस्कुराए और बड़े ही मीठे वचनों में फरमाया, हे प्यारे जीव, तू कभी यह भूल मत करना कि जब तेरा मन पूरी तरह शांत, निर्मल और एकाग्र हो जाएगा तब तू सिमरन करना शुरू करेगा। अगर तू यह सोचकर बैठा रहेगा तो तू कभी सिमरन में बैठ ही नहीं पाएगा, क्योंकि मन तो कभी शांत होना ही नहीं चाहता। यह तो मन की एक बहुत बड़ी चाल है तुझे अभ्यास से दूर रखने की। तू तो बस जैसे भी बने, जितना भी समय मिले, घड़ी देखकर नियम से बैठ जाया कर। इसे एक दृष्टांत से समझ, जैसे कोई कपड़ा बहुत ज्यादा मैला, गंदा और दाग धब्बों से भरा हो तो उसे साफ करने के लिए क्या किया जाता है? उस गंदे कपड़े को साबुन और पानी के टब में डालना ही पड़ता है, चाहे कपड़ा कितना भी मैला क्यों न हो। जब वह कपड़ा साबुन के पानी में पड़ा रहेगा, रगड़ा जाएगा, तब जाकर धीरे धीरे उसकी गंदगी छूटेगी। ठीक उसी प्रकार यह मन जन्मों जन्मों के पापों, वासनाओं और दुनियावी विचारों से मैला हो चुका है। इसे साफ करने का साबुन और पानी केवल नाम सिमरन है। तू इस मैले मन को उठाकर सिमरन के अभ्यास में बिठा दिया कर। शुरू शुरू में यह मन बहुत विद्रोह करेगा, तुझे पुरानी बातें याद दिलाएगा, व्यापार का हिसाब याद दिलाएगा, शरीर में दर्द पैदा करेगा, उबासी लाएगा और तुझे उठने पर मजबूर करेगा। लेकिन तू अपनी जिद मत छोड़ना, तू मन की मत सुनना, तू सतगुरु की मत सुनना और डटा रहना। तू बस अपना फर्ज पूरा कर, बैठने का फर्ज। बाकी इस मन को शुद्ध करने का और एकाग्र करने का काम सतगुरु अपने आप पूरा करेंगे। और फिर सतगुरु ने एक और बहुत ही सुंदर बात कही। उन्होंने फरमाया, जैसे एक छोटा सा अबोध बच्चा जब पहली बार अपने पैरों पर चलना सीखता है तो वह एक एक कदम बढ़ाता है, लड़खड़ाता है, बार बार जमीन पर गिरता है, उसके घुटनों में चोट लगती है। लेकिन क्या उसकी मां बच्चे के गिरने पर उस पर गुस्सा होती है? क्या वह हंसती है? नहीं। मां दौड़कर जाती है, उस बच्चे को उठाकर अपने सीने से लगा लेती है, उसका धूल झाड़ती है और उसे प्यार करती है। ठीक उसी प्रकार संगत जी, जब हम इस भवसागर में गिरते पड़ते, भटकते मन से, टूटे फूटे शब्दों से और नादान बच्चों की तरह भी सिमरन के अभ्यास में बैठते हैं, तो हमारे दयाल सद्गुरु हमारी उस छोटी सी अनगढ़ कोशिश को देखते हैं। वे हमारे मन के भटकाव को नहीं देखते, वे तो हमारे दिल के अंदर बैठी हुई उस सच्ची तड़प और छटपटाते हुए भाव को देखते हैं। वे अपनी अपार दया मेहर से हमारे उस टूटे फूटे सिमरन को भी अपने पावन चरणों में स्वीकार कर लेते हैं और हमें अंदर से संभाल लेते हैं। इसलिए संगत जी, कभी किसी कल का या किसी तथाकथित सही समय का इंतजार मत कीजिए। यह कभी मत सोचिए कि जब घर की सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी, जब बेटों बेटियों की शादियां हो जाएंगी, जब बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, जब हम नौकरी या व्यापार से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे, तब बुढ़ापे में आराम से बैठकर सिमरन करेंगे। संगत जी, विचार कीजिए कि कौन जानता है कि कल की सुबह हमारी आंखों के सामने आएगी भी या नहीं। यह सांसों की अनमोल पूंजी जो मालिक ने हमें दी है, वह बहुत तेजी से हर एक पल घटती जा रही है। जैसे किसी मटके में छोटा सा छेद हो जाए तो उसमें से पानी बूंद बूंद करके लगातार बहता रहता है और एक दिन मटका खाली हो जाता है। ठीक वैसे ही हमारी उम्र का मटका भी हर सांस के साथ खाली हो रहा है। हमारी हर आती और जाती हुई सांस हमें हमारे अंतिम मंजिल यानी श्मशान घाट के और करीब ले जा रही है। आज ही से, अभी ही से अपने घर को भक्ति का पावन मंदिर बनाइए। अपने घर के वातावरण को, हर कोने को सद्गुरु की पावन याद और नाम सिमरन की महक से भर दीजिए। जब आप रोज नियम से एक निश्चित समय बनाकर निष्काम भाव से सिमरन में बैठना शुरू करेंगे
तो आप खुद अपने जीवन में प्रत्यक्ष चमत्कार देखेंगे। आप देखेंगे कि कैसे आपके जीवन की बड़ी से बड़ी जटिल उलझनें अपने आप सुलझने लगी हैं। कैसे आपके घर में एक अजीब सी दिव्य शांति, सुरक्षा और आनंद का वास होने लगा है। कैसे आपका मन छोटी छोटी बातों पर परेशान होना बंद हो गया है। याद रखिए संगत जी, सिमरन ही वह एकमात्र अविनाशी और सच्चा धन है जो इस लोक में जीवित रहते हुए भी हमारे काम आता है, हमारे दुखों को काटता है और इस लोक के छूटने के बाद मृत्यु के पश्चात भी परलोक में हमारा सच्चा साथी बनकर साथ निभाता है। दुनिया के तमाम रिश्ते नाते, धन दौलत, जमीन जायदाद, मित्र और सगे संबंधी केवल श्मशान की सीमा तक ही हमारा साथ दे सकते हैं। वहां जाने के बाद सब पीछे छूट जाता है, लेकिन सद्गुरु का दिया हुआ यह नाम, यह शब्द और हमारी की हुई सिमरन की कमाई कभी भी आत्मा का साथ नहीं छोड़ती। यह कमाई जन्म जन्मांतर तक आत्मा के साथ जाती है और इसे परमात्मा के निज धाम तक पहुंचा कर ही दम लेती है। संगत जी, जब हम नाम सिमरन के अभ्यास में गहराई से उतरने की कोशिश करते हैं तो हमारे मन में अक्सर यह सवाल आता है कि आखिर सिमरन का सही तरीका क्या है और यह मन अंदर एकाग्र क्यों नहीं होता। सत्संग में हुजूर जी हमेशा बहुत ही सरल और सहज मिसाल देकर समझाते थे। वे फरमाते थे कि यह मन एक बहुत पुराना व्यापारी है। इसने जन्मों जन्मों से केवल बाहर का व्यापार किया है। आंखों के रास्ते इसने रूप रंग और दुनिया की चमक धमक का व्यापार किया। कानों के रास्ते इसने दूसरों की बातें, प्रशंसा और निंदा का व्यापार किया और जिह्वा के रास्ते इसने तरह तरह के रसों और जायकों का आनंद लिया। अब जब आप एकांत में बैठकर अपनी आंखें बंद करते हैं और अपनी सुरती को समेटकर तीसरे तिल, आज्ञा चक्र पर लाने का प्रयास करते हैं तो मन तड़प उठता है। उसे लगता है कि उसकी आजादी छीनी जा रही है। इसीलिए वह पुरानी यादों की तिजोरी खोल देता है। जिन बातों को आप सालों पहले भूल चुके थे, जो बातें आपको दिन भर याद नहीं आती, वे सब बातें ठीक सिमरन के वक्त आपके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। संगत जी, यहां अभ्यासी को बहुत धीर और संयम रखने की जरूरत होती है। मन की इस चाल को समझिए। जब भी सिमरन में बैठें तो मन के साथ लड़ाई मत लड़िए। अगर आप मन से जबरदस्ती करेंगे, उससे बहस करेंगे या गुस्सा होंगे तो मन और भी ज्यादा ताकतवर होकर आपको थका देगा। महापुरुष फरमाते हैं कि मन का मुकाबला कभी गुस्से से नहीं किया जा सकता। मन का मुकाबला तो केवल सुरती के ठहराव और सद्गुरु के पावन स्वरूप की याद से ही संभव है। जैसे ही कोई विचार आए, उस विचार के पीछे मत भागिए, उसे वहीं छोड़ दीजिए और बिल्कुल शांत होकर अपने पावन 5 शब्दों के सिमरन को फिर से शुरू कर दीजिए। विचार आएगा, फिर चला जाएगा। जब आप विचारों को अहमियत देना बंद कर देंगे तो मन धीरे धीरे थककर शांत होने लगेगा। अमृत वेले, सुबह के पावन समय की अमूल्य महिमा। संगत जी, सिमरन की कमाई में सबसे बड़ा और गहरा योगदान होता है अमृत वेले का। सत्संग में महाराज जी हमेशा जोर देकर कहते थे कि जो साधक अपने जीवन में सिमरन का पूरा रस पाना चाहता है, उसे अमृत वेले सुबह के 30 से 5 बजे के समय की पावन बेला को कभी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अमृत वेले की महिमा केवल एक परंपरा नहीं है, इसके पीछे एक गहरा रूहानी और कुदरती विज्ञान छुपा हुआ है। प्रकृति की परम शांति। सुबह के इस पावन समय में पूरा संसार मोह निद्रा में सो रहा होता है। दुनिया का कारोबार बंद होता है, गाड़ियों का शोर नहीं होता और लोगों के विचारों का वह भयंकर मानसिक वातावरण, मेंटल पोल्यूशन, शांत होता है जो दिन भर हवाओं में तैरता रहता है। उस वक्त वायुमंडल में एक अजीब सी अलौकिक नीरवता और पावनता होती है, मन की सहज एकाग्रता। पूरे दिन की थकान के बाद जब शरीर को रात भर का विश्राम मिल जाता है तो सुबह के समय मन भी तरोताजा और काफी हद तक शांत होता है। उस वक्त जब कोई जीव सद्गुरु के चरणों में बैठता है तो सुरती बहुत सहजता से तीसरे तिल पर टिकने लगती है। दया मेहर की भरपूर बारिश। अमृत वेले कुल मालिक और सद्गुरु की दया का खजाना खुला रहता है। यह वह समय होता है जब मालिक की रहमत की बेहिसाब बारिश हो रही होती है। जो जीव उस वक्त जागकर अपनी झोली फैला लेता है, वह उस मालिक की पावन मेहर से मालामाल हो जाता है। संगत जी, संत महापुरुष फरमाते हैं कि जो जीव अमृत वेले सोता रहता है, वह अपनी रूहानी कमाई का बहुत बड़ा नुकसान कर बैठता है। जैसे कोई व्यापारी उस समय दुकान बंद रखे जब ग्राहक उसके दरवाजे पर धन लुटाने आए हों,
तो उस व्यापारी को नादान ही कहा जाएगा। इसीलिए अपने जीवन में एक नियम बना लीजिए। सुबह चाहे नींद कितनी भी प्यारी लगे, शरीर चाहे कितना भी आलस करे, सद्गुरु के उस पावन प्यार को याद कीजिए। विचार कीजिए कि हमारे सद्गुरु ने हमें यह अनमोल मनुष्य जन्म किस लिए दिया है। क्या केवल सोने, खाने, कमाने और सांसारिक झमेलों में उलझकर मर जाने के लिए? नहीं, यह चोला तो हमें उस मालिक से मिलाप करने के लिए, अपनी आत्मा को काल के बंधन से छुड़ाने के लिए मिला है। सिमरन और दैनंदिन जीवन संसार में रहते हुए भक्ति। कई बार हमारे सत्संगी भाई बहन यह पूछते हैं कि महाराज जी, हम गृहस्थी लोग हैं, हमें बच्चों की देखभाल करनी होती है, नौकरी पर जाना होता है, घर के तमाम काम निपटाने होते हैं, हम दिन भर भक्ति में कैसे लगे रह सकते हैं? संगत जी, राधा स्वामी मत या हमारे संतों की शिक्षा कभी यह नहीं कहती कि आप अपना घर बार छोड़ दें, अपने परिवार का त्याग कर दें या अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लें। हमारे मार्ग में सन्यासी बनने की या जंगल में जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हुजूर जी फरमाते थे कि गृहस्थ जीवन ही भक्ति का सबसे उत्तम मैदान है। आपको संसार में वैसे ही रहना है जैसे कमल का फूल कीचड़ और पानी के भीतर रहता है, लेकिन पानी की एक बूंद भी उसके पंखुड़ियों पर नहीं ठहरती। हाथ काम में दिल नाम में, जब आप दुकान पर हों, जब आप रसोई में भोजन बना रहे हों, जब आप गाड़ी चला रहे हों या कोई भी साधारण काम कर रहे हों, आपके हाथ और दिमाग काम में लगे रहें, लेकिन आपकी अंदर की सुरती और दिल की डोर अपने सद्गुरु के पावन सिमरन से जुड़ी रहे। निष्काम भाव से कर्म करना, अपने हर काम को सद्गुरु की दी हुई सेवा समझकर कीजिए। ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी कमाइए, अपनों से प्रेम कीजिए, लेकिन अंदर से यह भाव रखिए कि यह सब कुछ नश्वर है, असली और अविनाशी तो केवल सद्गुरु का नाम ही है। जब आप इस तरह संसार में रहते हुए अपनी सुरती को नाम में पिरोकर रखते हैं, तो दुनिया के दुख सुख आपको विचलित नहीं कर पाते। आपको ऐसा महसूस होने लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर पल आपके साथ चल रही है, आपका हाथ थामे हुए है और आपको हर मोड़ पर राह दिखा रही है। संगत जी, जब हम नाम सिमरन की इस पावन साधना में आगे बढ़ते हैं तो एक बहुत ही बारीक और रूहानी पहलू हमारे सामने आता है, जिसे संतों ने सुरती और निरति का अंतर और मन की सूक्ष्म चालकियां कहा है। अक्सर अभ्यास में बैठने वाले प्रेमी यह शिकायत करते हैं कि हम जबान से या मन ही मन पांचों शब्दों का सिमरन तो करते रहते हैं, लेकिन हमारी सोच और हमारा ध्यान कहीं और ही भटक रहा होता है। इसे बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। सिमरन केवल शब्दों को रटने का नाम नहीं है। तोते की तरह शब्दों को दोहरा देना एक जबानी अभ्यास हो सकता है, लेकिन वह रूहानी कमाई नहीं बनती जब तक उसमें हमारी सुरती ध्यान पूरी तरह शामिल न हो। जब आप आंखें बंद करके बैठते हैं तो आपकी सुरती को तीसरे तिल आज्ञा चक्र पर एकाग्र होना चाहिए। यदि आपकी जबान या मन अंदर नाम जप रहा है, लेकिन सुरती घर के कामकाजों, बच्चों की चिंताओं या कल की योजनाओं में घूम रही है, तो इसका मतलब है कि आपकी सुरती शब्द से जुड़ी ही नहीं है। संत फरमाते हैं कि जैसे कुशल नटनी रस्सी पर चलने वाली कलाबाज ढोलक की ताल पर हवा में लटकी हुई पतली रस्सी पर चलती है, तो उसके पैर भले ही रस्सी पर पड़ रहे होते हैं, लेकिन उसकी पूरी सुरती, उसका पूरा ध्यान अपने सिर पर रखे हुए मटके पर टिका होता है। यदि उसका ध्यान एक पल के लिए भी डगमगा जाए तो वह नीचे गिर पड़ती है। ठीक इसी प्रकार एक अभ्यासी को संसार के सारे काम निपटाते हुए भी अपनी सुरती की डोर अपने सद्गुरु के चरणों में पिरोकर रखनी होती है। जब आपकी सुरती और आपके द्वारा जपा जा रहा नाम एक हो जाते हैं, तब अंदर का अलौकिक रस प्रकट होना शुरू होता है। उस वक्त मन को बाहर के तमाम विषय विकार और जायके बिल्कुल फीके और बेस्वाद लगने लगते हैं, क्योंकि उसे अंदर का वह अमृत रस मिलने लगता है जिसकी तलाश में यह जन्मों जन्मों से भटक रहा था। संगत जी, इस मार्ग पर चलने वाले हर साधक के लिए सत्संग, सेवा और नाम सिमरन का यह त्रिकोण अति आवश्यक है। इन तीनों के बिना रूहानी तरक्की की इमारत खड़ी नहीं हो सकती। सत्संग हमारी बुद्धि को विवेक बख्शता है। जब हम रोज या नियमित रूप से सद्गुरु के पावन सत्संग सुनते हैं, तो सत्संग के शब्द हमारे मन की मैल को धोते हैं। यह संसार की मोहमाया के उस भयंकर प्रभाव को काटता है जो दिन भर हमारे दिमाग पर चढ़ता रहता है।
सत्संग हमें यह याद दिलाता रहता है कि यह संसार हमारा असली घर नहीं है। हम यहाँ केवल कुछ दिनों के मुसाफिर हैं। सत्संग हमारे भीतर सिमरन में बैठने की तड़प और प्रेरणा पैदा करता है। इसके बाद आती है सेवा। सेवा केवल शरीर से धन या श्रम देने का नाम नहीं है। सेवा का असली अर्थ है अपने अहंकार को मिटाना, नम्रता धारण करना और निष्काम भाव से सद्गुरु के जीवों की सहायता करना। जब कोई जीव सेवा करता है तो उसका मन कोमल होता है, उसके अंदर से अभिमान की कठोरता पिघलती है, और जब मन नम्र और निरहंकार हो जाता है तब उस पर नाम का रंग बहुत जल्दी और गहरा चढ़ता है। और अंत में आता है सिमरन, जो इस पूरी साधना का निचोड़ और अंतिम लक्ष्य है। सिमरन वह कुंजी है जिससे आपके अंतर्मन के बंद दरवाजे खुलते हैं। सेवा और सत्संग आपको सिमरन में बैठने के योग्य बनाते हैं, और सिमरन आपको सीधे कुल मालिक के पावन चरणों से मिला देता है। इसीलिए इन तीनों नियमों को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लीजिए। संगत जी, जीवन की कसौटियों और दुखों के समय सद्गुरु पर अगाध विश्वास रखना ही एक सच्चे सत्संगी की पहचान है। जब जीवन में सब कुछ हमारी मनमर्जी के मुताबिक चल रहा होता है, जब धन दौलत आ रही होती है, शरीर स्वस्थ होता है और परिवार में खुशहाली होती है, तब तो हर कोई भगवान का शुक्रिया अदा करता है और भक्ति की बातें करता है। लेकिन असली परीक्षा उस वक्त होती है जब जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, जब अचानक कोई गंभीर बीमारी आ जाती है, व्यापार डूब जाता है या कोई अपना प्रियजन हमेशा के लिए बिछड़ जाता है। उस कठिन घड़ी में जो जीव डगमगाता नहीं, जो अपने सद्गुरु पर सवाल नहीं उठाता और जिसके दिल से यही निकलता है कि हे दाता, जैसी तुम्हारी रजा हम उसी में खुश हैं, वही जीव सद्गुरु की सच्ची दया का पात्र बनता है। याद रखिए, सद्गुरु कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं कर सकते। जैसे एक डॉक्टर जब किसी मरीज का ऑपरेशन करता है तो उसे बहुत दर्द होता है, चीरा लगाया जाता है, खून बहता है, देखने वाले को लग सकता है कि डॉक्टर जुल्म कर रहा है, लेकिन वह डॉक्टर उस मरीज के शरीर से उस जहरीले फोड़े को निकाल रहा होता है ताकि उसकी जान बच सके। ठीक इसी तरह जब सद्गुरु हमारे जीवन में कोई दुख या तकलीफ आने देते हैं तो वे हमारे जन्मों जन्मों के संचित कर्मों के जहरीले फोड़े को काट रहे होते हैं। वे हमारे पिछले पापों के उस भारी बोझ को हल्का कर रहे होते हैं ताकि हमारी आत्मा हल्की होकर ऊपर की ओर उड़ान भर सके। इसीलिए दुख के समय कभी घबराइए मत, बल्कि यह समझिए कि सद्गुरु बहुत तेजी से हमारे कर्मों का हिसाब किताब चुकता करवाकर हमें अपने करीब खींच रहे हैं। संगत जी, विचार कीजिए कि इस दुनिया में इंसान रात दिन किस चीज के पीछे भाग रहा है? धन, दौलत, मान बढ़ाई, ऊंचे पद और नाम के पीछे। लेकिन संत महापुरुष हमें जगाते हुए फरमाते हैं कि जरा उन लोगों का इतिहास उठाकर देखो जो बड़े बड़े शहंशाह हुए, जिनके इशारों पर हुकूमतें चलती थीं, जिनके पास सोने चांदी के अथाह खजाने थे। आज वे कहाँ हैं? उनकी बनाई हुई आलीशान इमारतें ढह गईं, उनके खजाने यहीं मिट्टी में मिल गए और वे खाली हाथ इस दुनिया से चले गए। जब इंसान इस दुनिया से रुखसत होता है तो उसकी पहनी हुई अंगूठी, उसके जेब का एक सिक्का भी उसके साथ नहीं जाता। श्मशान घाट तक सब रिश्तेदार साथ चलते हैं, लेकिन चिता की आग जलते ही सब किनारे हो जाते हैं। केवल एक ही चीज है जो इस जीव के साथ जाती है, और वह है सद्गुरु के नाम की कमाई और उसके द्वारा किया गया सिमरन। सिमरन वह रूहानी धन है जिसे न कोई चोर चुरा सकता है, न कोई डाकू छीन सकता है, न आग जला सकती है और न ही मृत्यु का काल इसे नष्ट कर सकता है। यह धन आत्मा के साथ साथ चलता है और परलोक में मालिक के दरबार में हमारी जमानत बनता है। इसीलिए इस नश्वर संसार की झूठी चमक धमक में अपनी अनमोल सांसों को व्यर्थ मत गवाइए। रोज नियम से एकांत में बैठिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने प्यारे सद्गुरु के स्वरूप को अपनी छाती के भीतर, अपने दिल के किवाड़ पर विराजमान करके नाम के पावन अभ्यास में लीन हो जाइए। जब आप सच्चे दिल से पुकारेंगे तो सद्गुरु की रहमत का दरिया उमड़ पड़ेगा और आपकी रूह अपने परम पिता परमात्मा के अमरलोक सच्चखंड में सदा के लिए विश्राम पाएगी। अक्सर संसारी इंसान और एक सत्संगी में यही मुख्य अंतर होता है कि संसारी इंसान हर परिस्थिति में केवल बाहर की परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करता है, जबकि एक सिमरन करने वाला साधक अपनी आंतरिक अवस्था और अपनी सुरती को संभालने पर ध्यान देता है।
जब जीवन में कोई विपरीत परिस्थिति आती है, कोई संकट या विपत्ति आती है, तो अज्ञानी जीव व्याकुल हो जाता है। वह चिंता के भंवर में फंसकर अपने मन को और भी ज्यादा अशांत कर लेता है। वह सोचने लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ईश्वर मेरे साथ न्याय नहीं कर रहा। लेकिन जिस जीव के भीतर सिमरन का दीपक जल रहा होता है, वह जानता है कि इस सृष्टि में कोई भी घटना बिना मालिक की रजा के नहीं घटती। सिमरन साधक को वह दृष्टि बख्शता है जिससे वह समझ पाता है कि यह संसार केवल एक कर्म भूमि है। यहां हम अपने पूर्व जन्मों के लेन देन का हिसाब किताब चुकता करने आए हैं। कोई हमें सुख देने नहीं आया और कोई हमें दुख देने नहीं आया। हमारे अपने ही कर्म सुख और दुख का रूप धारण करके हमारे सामने आते हैं। जब यह समझ गहरी हो जाती है तो इंसान दूसरों पर दोषारोपण करना बंद कर देता है। उसके दिल से शिकायतें खत्म हो जाती हैं और केवल शुक्राना, आभार का भाव बचता है। शब्द धुन का अलौकिक रहस्य और आंतरिक यात्रा संगत जी हमारे सद्गुरु सत्संग में बार बार फरमाते हैं कि सिमरन तो केवल शुरुआत है। यह तो केवल उस पावन शब्द या नाम से जुड़ने का पहला कदम है। सिमरन का असली मकसद क्या है? सिमरन का मुख्य उद्देश्य है 9 द्वारों, 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, मुंह और 2 निचले द्वार में फैली हुई हमारी सुरती को समेटकर तीसरे तिल आज्ञा चक्र पर एकाग्र करना। जब हमारी सुरती 10 द्वारों में बिखरी रहती है तो यह संसार के साथ जुड़ी रहती है और माया के प्रभाव में रहती है। लेकिन जैसे ही 5 पवित्र शब्दों के लगातार अभ्यास से यह सुरती तीसरे तिल पर टिकने लगती है तो शरीर के नीचे का हिस्सा धीरे धीरे सुन्न होने लगता है। अभ्यासी को ऐसा महसूस होने लगता है जैसे उसका शरीर से मोह छूट रहा है और वह एक अलौकिक शांति के दायरे में प्रवेश कर रहा है। इसी अवस्था में पहुंचकर रूह को उस अनहद शब्द या पावन धुन की आवाज सुनाई देने लगती है जो मालिक के दरबार से लगातार गूंज रही है। संतों ने इसी शब्द को आकाशवाणी, कलमा, नवे इलाही या सच्चा शब्द कहा है। यह शब्द धुन कोई इंसानी संगीत नहीं है। यह तो मालिक की वह चैतन्य डोर है जो सच्चखंड से नीचे आई है ताकि भटकती हुई आत्माओं को वापस खींचकर अपने साथ ले जा सके। जब आत्मा इस शब्द धुन को पकड़ लेती है तो उसे संसार का कोई भी रंग या रस खींच नहीं सकता। जैसे पतंगा चिराग की लौ पर न्योछावर हो जाता है, वैसे ही सुरती उस शब्द धुन के रूहानी आनंद में लीन हो जाती है और काल तथा माया के बंधनों को काटती हुई ऊपर के रूहानी मंडलों की ओर यात्रा शुरू कर देती है। सतगुरु का आंतरिक स्वरूप और अभेद्य कवच संगत जी, संतों के मार्ग में सबसे पावन और सांत्वना देने वाला रहस्य यह है कि सतगुरु केवल वह चमड़े का शरीर नहीं है जिन्हें हम बाहर अपनी आंखों से देखते हैं। बाहर का देह स्वरूप तो केवल जीवों को समझाने, सत्संग देने और नाम की बख्शिश करने के लिए एक माध्यम है। सतगुरु का असली स्वरूप तो शब्द स्वरूप है जो हर एक नामदान पाए हुए जीव के भीतर तीसरे तिल पर हमेशा विराजमान रहता है। जब कोई जीव बाहर के संसार से ध्यान हटाकर अंदर सिमरन में लीन होता है तो एक समय ऐसा आता है जब सतगुरु का वह प्रकाशमान और अति सुंदर नूरानी स्वरूप अंदर प्रकट हो जाता है। उस स्वरूप के प्रकट होते ही जीव के सारे संशय, सारे डर और सारी शंकाएं एक पल में समाप्त हो जाती हैं। फिर जीव को किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं रहती क्योंकि उसके मार्गदर्शक सद्गुरु खुद उसके साथ अंदर चलने लगते हैं। यह रूहानी स्वरूप अपने अभ्यासी बच्चे का हर पल ध्यान रखता है। चाहे आप रास्ते में अकेले चल रहे हों, चाहे आप किसी घने जंगल में हों या जीवन के किसी बहुत बड़े मोड़ पर खड़े हों, वह शब्द स्वरूप सद्गुरु एक ढाल बनकर आपकी रक्षा करता है। दुनिया के लोग सोचते हैं कि यह सत्संगी अकेला है, लेकिन वास्तव में वह कभी अकेला नहीं होता। उसके साथ वह कुल मालिक, वह शब्द अवतार सद्गुरु हर पल मौजूद रहता है। बस कमी है तो हमारी सुरती के एकाग्र होने की। जिस दिन हम अपनी सुरती को बाहर के प्रपंचों से हटाकर अंदर मोड़ लेंगे, उसी दिन हमें सद्गुरु की इस अपार दया मेहर का प्रत्यक्ष एहसास होने लगेगा। सच्चे अभ्यासी के लक्षण और नम्रता संगत जी, जैसे जैसे सिमरन की कमाई गहरी होती है, साधक के बाहरी व्यवहार में भी बहुत सुंदर परिवर्तन आने लगते हैं। सच्चा अभ्यासी कभी अपनी भक्ति का ढिंढोरा नहीं पीटता। वह कभी दूसरों के सामने यह नहीं दिखाता कि मैं रोज घंटों सिमरन में भव हुआ है।
संत फरमाते हैं कि असली रूहानी धन वही है जो गुप्त रखा जाए। जैसे कोई समझदार इंसान अपने धन और खजाने को तिजोरी में छिपाकर रखता है ताकि उस पर किसी की बुरी नजर न लगे, ठीक उसी प्रकार एक सच्चा सत्संगी अपनी सिमरन की कमाई और अपने आंतरिक रूहानी अनुभवों को दुनिया की नजरों से छिपाकर रखता है। सिमरन करने वाले जीव के भीतर सबसे बड़ा लक्षण जो दिखाई देता है वह है अत्यंत नम्रता और मिठास। जिस पेड़ पर जितने ज्यादा और भारी फल लगते हैं उसकी डालें उतनी ही नीचे झुक जाती हैं। ठीक इसी तरह जिस जीव पर नाम और सिमरन का रंग चढ़ता है वह उतना ही नम्र, सहनशील और मीठा बोलने वाला बन जाता है। उसके भीतर से मैं और अहंकार पूरी तरह मिट जाता है। वह हर जीव में अपने मालिक का रूप देखता है और कभी किसी का दिल नहीं दुखाता, क्योंकि वह जानता है कि मंदिर या मस्जिद तो दोबारा बन सकते हैं, लेकिन अगर किसी इंसान का दिल टूट जाए तो उस दिल में रहने वाला मालिक कभी खुश नहीं होता। इसीलिए सिमरन की कमाई जीव को दयालु, करुणामयी और पूरी सृष्टि से प्रेम करने वाला बना देती है। अक्सर देखा गया है कि जब कोई जीव नियम से अभ्यास में बैठने लगता है तो मन नए नए तरीके अपनाकर उसे मार्ग से भटकाने का प्रयास करता है। कभी कभी मन साधक के भीतर यह झूठा सूक्ष्म अहंकार भर देता है कि अब तो मैं रोज नियमित सिमरन करता हूं, मैं तो आम लोगों से बहुत बेहतर और श्रेष्ठ हूं। संगत जी, संतों ने इस रूहानी अहंकार को सिमरन के मार्ग में सबसे बड़ा पत्थर माना है। संत फरमाते हैं कि जैसे ही मन के भीतर मैं और अभिमान का प्रवेश होता है, सिमरन का सारा रस और आनंद एक पल में सूख जाता है। सद्गुरु हमें यही समझाते हैं कि सिमरन का असली फल तो मैं को मिटाना है, मैं को बढ़ाना नहीं। जब भी अभ्यास में बैठें तो मालिक के चरणों में यही भाव रखें कि हे दाता, मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरी कोई औकात नहीं है। यह जो भी थोड़ा बहुत बैठने का अवसर मिल रहा है, यह केवल आपकी असीम दया और कृपा का फल है। जब साधक खुद को पूरी तरह शून्य कर देता है, तब परमात्मा का वह असीम सागर उसके भीतर समाने लगता है। वाणी का संयम और निंदा चुगली से बचाव। संगत जी, सिमरन की कमाई को संभाल कर रखने के लिए वाणी का संयम और निंदा से दूरी अत्यंत अनिवार्य है। इसे एक बहुत ही सुंदर मिसाल से समझा जा सकता है। कल्पना कीजिए कि आप दिन भर बहुत कड़ी मेहनत करके एक बर्तन में बूंद बूंद करके दूध, सिमरन की कमाई इकट्ठा करते हैं, लेकिन उस बर्तन के पेंदे में एक छोटा सा छेद है। तो बताइए, क्या शाम तक उस बर्तन में दूध बच पाएगा? सारा दूध उस छेद के रास्ते बाहर बह जाएगा और बर्तन खाली का खाली रह जाएगा। ठीक इसी तरह हम अमृत वेले उठकर जो सिमरन की कमाई करते हैं, यदि हम दिन भर अपनी जबान पर काबू नहीं रखते, दूसरों की निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, कड़वे वचन बोलते हैं या किसी का दिल दुखाते हैं, तो वह निंदा और कड़वाहट उस बर्तन के छेद की तरह काम करती है। हमारी सिमरन की पूरी कमाई उस निंदा के रास्ते बहकर व्यर्थ हो जाती है। संत महापुरुष फरमाते हैं कि निंदा करना दूसरों के पापों के गंदे कपड़ों को अपने हाथों से धोने जैसा है। जब आप किसी की निंदा करते हैं तो उस इंसान के बुरे कर्म और पाप आपके खाते में आ जाते हैं और आपकी सिमरन की कमाई नष्ट हो जाती है। इसीलिए एक सच्चे अभ्यासी को कम बोलने का, मीठा बोलने का और केवल परमात्मा की चर्चा करने का अभ्यास करना चाहिए। यदि किसी की अच्छाई नहीं कह सकते तो उसकी बुराई करने का भी हमें कोई अधिकार नहीं है। सतगुरु का अटूट प्यार और बख्शिश। संगत जी, इस संसार में जितने भी रिश्ते नाते हैं, चाहे वह माता पिता का हो, पति पत्नी का हो, बच्चों का हो या मित्रों का हो, वे सब किसी न किसी स्वार्थ, लेन देन या शारीरिक संबंध पर टिके होते हैं। जब तक हमारे पास धन है, सामर्थ्य है या हम उनके काम आ रहे हैं, तब तक दुनिया के लोग हमसे प्रेम जताते हैं। लेकिन जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं, दुनिया के बड़े से बड़े रिश्ते भी डगमगाने लगते हैं। लेकिन इस पूरी सृष्टि में केवल एक सतगुरु का रिश्ता ही ऐसा है जो पूरी तरह निष्काम, निस्वार्थ और सच्चा होता है। सतगुरु हमसे किसी धन दौलत, मान सम्मान या किसी स्वार्थ की उम्मीद नहीं रखते। वे तो केवल हमारी आत्मा के उद्धार के लिए इस कलयुगी संसार में आते हैं। वे जानते हैं कि यह जीव जन्मों जन्मों से काल और माया के थपेड़े खा रहा है, दुखी है और अपने निज घर का रास्ता भूल चुका है। सतगुरु माता पिता से भी कोटि कोटि गुना ज्यादा प्रेम अपनी संगत से करते हैं। जब कोई जीव एक कदम उनकी ओर बढ़ाता है
तो सद्गुरु उसकी ओर 100 कदम आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगा लेते हैं। वे हमारे अवगुणों को नहीं देखते, हमारी गलतियों का हिसाब नहीं लगाते। वे तो बस यह देखते हैं कि इस जीव के दिल में मेरे पावन नाम की थोड़ी सी भी तड़प है या नहीं। यदि जीव सच्चे दिल से एक बार भी उन्हें पुकार ले तो वे उसके जन्मों जन्मों के पापों के रजिस्टर को फाड़कर उसे अपने चरणों की भक्ति बख्श देते हैं। सिमरन ही जीवन का असली मकसद संगत जी। अंत में विचार करने योग्य सबसे मुख्य बात यह है कि इस नश्वर संसार का हर पल, हर घड़ी तेजी से बीत रही है। जो समय गुजर गया वह दुनिया की तमाम धन दौलत देकर भी वापस नहीं खरीदा जा सकता। हमें जो यह मानुष चोला मिला है यह कोई साधारण बात नहीं है। 14 लाख योनियों, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे के भयंकर चक्रव्यूह में सदियों तक भटकने के बाद मालिक ने मेहर करके हमें यह अनमोल अवसर दिया है। यह मनुष्य जन्म वह सीढ़ी है जहां से आत्मा छलांग लगाकर सीधे परमात्मा के निजधाम में पहुंच सकती है। यदि हमने इस जीवन को भी केवल खाने, सोने, कमाने और दुनियावी भोग विलासों में गंवा दिया तो हमारे और पशुओं के जीवन में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। पशु भी खाते हैं, सोते हैं और बच्चे पैदा करते हैं। इंसान को जो विवेक और ज्ञान मिला है उसका एकमात्र उपयोग अपने सद्गुरु की शरण लेकर शब्द से जुड़ना ही है। इसीलिए संगत जी, आलस को छोड़िए, मन के बहाने सुनना बंद कीजिए। आज से ही, अभी से ही अपने सद्गुरु के पावन सिमरन को अपने जीवन का सबसे पहला और मुख्य काम बना लीजिए। जब आप सिमरन को प्राथमिकता देंगे तो दुनिया के सारे काम अपने आप सहज और सफल होने लगेंगे। सिमरन आपके जीवन को शांतिमय बनाएगा, आपकी आत्मा को बल देगा और अंत समय में आपको इस भवसागर से पार उतार कर सदा सदा के लिए आनंद के सागर में लीन कर देगा। संगत जी, अगर आज के इस पावन सत्संग विचार ने आपके दिल को छुआ हो, आपके मन को शांति दी हो और सिमरन के प्रति आपके भीतर एक नया उत्साह जगाया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में पूरे प्रेम और भाव के साथ राधा स्वामी जी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर दर्ज करवाएं। इस सत्संग को अपने प्यारे सत्संगी भाई बहनों, परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि जो भाई बहन सिमरन में मन न लगने से निराश या परेशान हैं, उन्हें भी सद्गुरु की इस अपार दया मेहर का एहसास हो सके और वे फिर से पूरे प्रेम से अपने अभ्यास में जुड़ सकें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही अनमोल रूहानी विचारों और प्रेरणादायक सत्संगों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। सद्गुरु मेहर करें, आप सबका मन हमेशा उनके पावन सिमरन में लगा रहे और आपके घर में सुख शांति और मालिक की रहमत बनी रहे। प्रेम से बोलिए राधा स्वामी जी।